तो Django रेस्ट फ्रेमवर्क की हेल्प से एपीआई बनाने के लिए हमें बेसिकली 8 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल पैकेजेस। सेकंड स्टेप इज़ टू क्रिएट Django प्रोजेक्ट। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट के अंदर एक Django ऐप बनाना होगा। देन ऐप के अंदर मॉडल क्रिएट करना होगा। देन मॉडल के बाद हमें एक सीरियलाइज़र बनाना पड़ेगा, जो सीरियलाइज़र का काम होता है जेसन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद व्यूज़ बनाएंगे जो कि डेटा फेच करेगा फ्रॉम आवर डेटाबेस। देन यूआरएल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ऐप में एज वेल एज प्रोजेक्ट लेवल। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू रन द सर्वर एंड टेस्ट द एपीआई। Django प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। उस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ वीएस कोड ओपन कर लेना है। वीएस कोड में टॉप में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। नाउ जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इंस्टॉल पैकेजेस। सो सबसे पहले हम Django एंड Django रेस्ट फ्रेमवर्क ये दो चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो Django इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल में लिखना है पिप इंस्टॉल Django। इससे Django इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके लिख के आ रहा है। देन Django रेस्ट फ्रेमवर्क पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क। अगर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होगा तो रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके लिख के आएगा, अदरवाइज इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ जो हमारा सेकंड स्टेप था वो था क्रिएट Django प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको टर्मिनल पे आना है, कमांड राइट करना है Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट देन नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस केस में हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम माई एपीआई रख रहे हैं। सो जैसे ही कमांड रन किया आप वीएस कोड में देखोगे लेफ्ट साइड में माई एपीआई नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा। उसके अंदर एक और माई एपीआई नाम का फ़ोल्डर क्रिएट है एंड manage.py है। अगर इंटरनल जो माई एपीआई फ़ोल्डर है उसके अंदर आपको डिफरेंट फाइल्स दिखेगा लाइक urls.py, wsgi.py। तो डिफरेंट पाइथन फाइल बाय डिफ़ॉल्ट Django क्रिएट कर देता है। नाउ जो हमारा थर्ड स्टेप था वो था क्रिएट एन ऐप। तो सबसे पहले हम जो माई एपीआई नाम का फ़ोल्डर हमने Django प्रोजेक्ट बनाया उस फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो cd माई एपीआई, सो चेंज डायरेक्टरी हो जाएगा माई एपीआई के अंदर। उसमें आपको कमांड राइट करना है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप देन नेम ऑफ द ऐप। तो इस केस में हम लोग ऐप का नाम बुक्स रख रहे हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देखोगे बुक्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा। तो उस फोल्डर के अंदर अगर आप चेक करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो वंस यू हैव क्रिएटेड एन ऐप, सो आपका पहला जो टास्क होगा आपको बुक्स ऐप में जाना है। वहाँ पे आपको settings.py एक पाइथन फाइल मिलेगा। उसमें आप देखोगे इंस्टॉल्ड ऐप का एक सेक्शन है। उस सेक्शन में आपको जो आपने ऐप क्रिएट किया है बुक्स एंड जो हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं वो दोनों ऐप को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एंड सेव करना पड़ेगा। सो नाउ आवर थर्ड स्टेप इज़ कंप्लीट। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट ए मॉडल। सो आपको बुक्स फोल्डर में जाना है, वहाँ पे आपको models.py एक फ़ाइल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मॉडल्स बनाना है। तो लेट से हम लोग एक क्लास बना लेते हैं बुक्स नाम का एंड मॉडल क्लास जो Django के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। सो models.model। देन हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड। सो फर्स्ट फील्ड इज़ टाइटल। टाइटल हमारा models.text फील्ड होगा, उसमें मैक्स फील्ड हम लोग डिफाइन कर देते हैं 100। देन हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फील्ड हो सकता है लाइक पब्लिशर या फिर ऑथर। सो ऑथर इज़ लाइक models.char फील्ड, एक कैरेक्टर फील्ड होगा, उसका मैक्सिमम लेंथ हम लोग 100 दे देते हैं। देन नेक्स्ट फील्ड इज़ पब्लिश्ड डेट। देन models.date फील्ड। डेट फील्ड वो ऑटोमेटिक जिस डेट को क्रिएट होगा वो वहाँ पे डेट फिल कर देगा। देन हम लोग एक str फंक्शन डिफाइन करते हैं जो टाइटल को रिटर्न करेगा। तो जब भी आप मॉडल्स क्रिएट करते हो, सो मॉडल क्रिएट करने के बाद आपका जो फर्स्ट थिंग रहेगा वो आपको माइग्रेशन करना है। तो उसके लिए कमांड आपको टर्मिनल में लिखना है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। इससे आपको शो करेगा कि किस किस फील्ड को माइग्रेट करना है। देन नेक्स्ट कमांड इज़ पाइथन manage.py माइग्रेट। सो उससे आपका जो भी आपने फील्ड बनाया मॉडल्स में वो डेटाबेस में माइग्रेट कर देगा। नाउ सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ सीरियलाइज़र। सो सीरियलाइज़र फाइल आपको मिलेगा नहीं, वो आपको ऐप फोल्डर के अंदर आपको एक serializers.py नाम का एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है। सो बुक्स फोल्डर के अंदर हम serializers.py एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेंगे एंड इस फाइल के अंदर हम लोग सीरियलाइज़र लिखेंगे। सो सीरियलाइज़र का मेन काम क्या होता है, जो भी आपका डेटा है उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज एपीआई जो है वो जेसन में ही वर्क करता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइजर्स, देन फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मॉडल्स। इस केस में हमारा मॉडल्स बुक है। देन एक सीरियलाइज़र क्लास बना लेंगे हम लोग एंड सीरियलाइज़र क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडल सीरियलाइजर्स। देन हम लोग एक मेटा क्लास क्रिएट करना पड़ता है सीरियलाइजर्स में, उसमें हमें मॉडल पड़ता है। इस केस में हमारा मॉडल्स बुक्स है एंड फील्ड्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर विच मीन्स ऑल।
नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट ए व्यू। तो आपको बुक्स फोल्डर के अंदर views.py एक पाइथन फाइल मिल जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट व्यू सेट, देन फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट आवर बुक्स मॉडल, देन हमें फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स, हम सीरियलाइज़र क्रिएट किया है बुक सीरियलाइज़र, वो इंपोर्ट करेंगे। देन हम लोग एक अपना क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास बुक व्यू सेट, और जो हमने व्यू सेट इम्पोर्ट किया है उसको एक्सटेंड कर लेंगे व्यू सेट डॉट मॉडल व्यू सेट। देन हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, हम लोग डेटा गेट करेंगे फ्रॉम आवर बुक्स मॉडल। सो बुक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, विच मीन्स बुक्स मॉडल में जितने भी डेटा है सब गेट करो। देन सीरियलाइज़र क्लास बताना पड़ेगा कौन सा सीरियलाइजर कर रहे हैं, जो हमने क्रिएट किया है बुक सीरियलाइज़र। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कन्फिगर द URL। सो URL फाइल आपको ऐप लेवल पे नहीं मिलेगा, तो आपको बुक्स फोल्डर के अंदर एक urls.py फाइल बनाना पड़ेगा। उसमें आपको फ्रॉम django.urls इंपोर्ट पाथ एंड इंक्लूड दो क्लास को इंपोर्ट कर लेना है। देन फ्रेमवर्क डॉट राउटर्स, हमें राउटर डिफ़ॉल्ट राउटर इंपोर्ट करना है। देन फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट जो हमने अभी व्यू क्रिएट किया है बुक व्यू सेट, एंड उसके बाद हम लोग राउटर एक इनिशियलाइज करेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर को। देन राउटर में हम लोग राउट डिफाइन करेंगे, लाइक रीड परमिशन देंगे बुक्स। तो जो भी हम 8000/API/ जो बुक देंगे तो वो ये यहाँ पे एंड पॉइंट यूज़ होगा। देन हमें बुक व्यू सेट, जो हमने व्यू क्लास व्यू सेट क्रिएट किया है वो बताना पड़ेगा। देन URLs में हमें पाथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, एंड वहाँ पे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, एंड इंक्लूड कर लेंगे जो भी राउटर में हमने URL डिफाइन की है। सो इंक्लूड राउटर डॉट URLs। देन हम लोग को अब प्रोजेक्ट लेवल पे URLs जो है माई API फोल्डर के अंदर urls.py फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगा। यहाँ पे भी पाथ फंक्शन यूज़ करेंगे एंड API/एंड पॉइंट देंगे, और यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन के अंदर हमने जो अपना ऐप क्रिएट किया है उस ऐप को में जो भी URLs हम लोग डिफाइन किए वो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो books.urls। देन इसको सेव करेंगे, एंड नाउ आवर लास्ट स्टेप इज़ टू रन द सर्वर एंड टेस्ट आवर API। सो आपको टर्मिनल पे आ जाना है एंड कमांड लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। इससे क्या हो जाएगा, आपका सर्वर रनिंग हो जाएगा। देन एक बार आपने सर्वर रन कर लिया, आपको वहाँ पे एक कुछ एंड पॉइंट मिलेगा, लाइक 127.0.0./8000। तो ये 8000 जो पोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट Django उस पर रन करता है। सो हमने जो URLs डिफ़ाइन किया था उसमें API/ दिया था, तो जैसे आप लोग 8000/API/ जैसे हिट करोगे आपका API रूट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा, गेट ऑप्शंस है, इससे आप जितने भी आपका बुक्स मॉडल में जितने डेटा है वो गेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी एक भी डेटा नहीं है, राइट। और यहाँ पे आपको कुछ लाइक मॉडल्स जो हमने बुक्स मॉडल क्रिएट किया है उसमें आपको कुछ ऐड करने नहीं देगा। तो क्यों, हमने जो राउटर डिफ़ाइन किया था उसमें बुक्स डिफ़ाइन किया था, तो API/बुक्स आपको देना पड़ेगा, तो आपका बुक्स मॉडल में वहाँ पे आप एंट्री पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्री पोस्ट कर लेते हैं, लेट सेलेक्ट टुडे डेट एंड पोस्ट। तो जैसे ही मैंने पोस्ट किया आप देखो यहाँ पे ID उसका जनरेट हो गया है, टाइटल जनरेट हो गया है, एंड हमारा मॉडल्स में वो डेटा इंसर्ट हो गया है। सेम चीज़ हम लोग विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन हम लोग देख सकते हैं। तो सेम URL मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड गेट मेथड पे सेंड किया, तो हमें क्योंकि अभी एक ही डेटा है हमारे बुक्स मॉडल में इसलिए एक डेटा मिल रहा है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा यहाँ से पोस्ट करते हैं। तो सेम फॉर्मेट को मैं पेस्ट करता हूँ बॉडी में, और वहाँ से ID हटा देता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ID जनरेट कर लेता है। तो लेट से टाइटल अमेज़ॉन एंड डेट सेम रखते हैं एंड नेम जॉन रख देता हूँ। देन यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हो जैसे ही गेट करूँगा यहाँ पे जॉन जो अमेज़ॉन मैंने बनाया था वो हमारे बुक्स मॉडल में ऐड हो चुका है।